विद्यार्थियों, आज के व्याख्यान में हम भक्ति आंदोलन के अखिल भारतीय स्वरूप एवं जनसाधारण पर उसका जो व्यापक प्रभाव हुआ उसके संबंध में चर्चा करेंगे। देखिए, भक्ति आंदोलन का आरंभ दक्षिण भारत से हुआ था, तथापि यह धीरे धीरे भारत के विभिन्न क्षेत्रों में फैला। दक्षिण के भक्ति आंदोलन का एक सूत्र महाराष्ट्र के भक्ति आंदोलन से जुड़ा। 13वीं-14वीं शताब्दी में संत ज्ञानेश्वर, नामदेव आदि भक्तों ने इस आंदोलन के द्वारा प्रेम और भक्ति का पवित्र उपदेश दिया और जनसाधारण के मस्तिष्क को रीति रिवाज और जाति पाति के बंधनों से मुक्त किया। 17वीं शताब्दी तक तुकाराम और रामदास के समय यह आंदोलन महाराष्ट्र जनजीवन की एक शक्ति बन गया। कहा जाता है कि मराठा राष्ट्रवाद की पृष्ठभूमि निर्मित करने का श्रेय तुकाराम को ही है। महान मराठा अधिपति शिवाजी भी उनके शिष्यों में से थे। इसी के परिणाम स्वरूप आगे चलकर शिवाजी के माध्यम से राजनीतिक रूप से महाराष्ट्र का जन्म हुआ। इसी तरह बंगाल में चंडीदास से लेकर चैतन्य तक सभी भक्तों ने मानव मात्र की एकता पर बल देते हुए वैष्णव भक्ति आंदोलन को दृढ़ किया। चैतन्य का धर्म रस्मों और आडंबरों से मुक्त था। चैतन्य के उपदेश केवल बंगाल या उड़ीसा में ही नहीं, अपितु देश के अन्य भागों में भी जनप्रिय हो उठे। पंजाब में गुरु नानक साहब ने सिख संप्रदाय की स्थापना की। नानक से लेकर गुरु गोविंद तक संतों की लंबी परंपरा है, जिन्होंने समाज को संगठित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आगे चलकर इस संप्रदाय की क्रांतिकारी भूमिका सामने आई। इसी प्रकार गुजरात में नरसिंह मेहता और राजस्थान में सुंदरदास, दादू एवं रज्जब जैसे संतों की परंपरा देखने को मिलती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि भक्ति आंदोलन का अखिल भारतीय स्वरूप था। भक्ति आंदोलन की यह सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जाती है कि उसने संपूर्ण भारत को एक सांस्कृतिक सूत्र में जोड़ दिया। जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई का उद्घोष करने वाले भक्तों ने वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था को अस्वीकार घोषित करके सदियों से पीड़ित निम्न वर्ग के लोगों को ईश्वर आराधना का अधिकारी बना दिया था। इस आंदोलन के अधिसंख्य कवि समाज के निम्न वर्गों से आए थे, जैसे रैदास, सेन, कबीर, नामदेव, चक्काल आदि। यही कारण है कि इन कवियों की भाषा परिष्कृत, परिमार्जित एवं परिनिष्ठित नहीं है। भक्ति आंदोलन ने मनुष्य की सत्ता को सर्वश्रेष्ठ मानते हुए सभी वर्गगत और जातिगत भेदभावों तथा धर्म के नाम पर किए जाने वाले सामाजिक उत्पीड़न का विरोध किया। समाज में व्याप्त अंधविश्वास, रूढ़ियों और कर्मकांड का विरोध करते हुए कबीर ने जप, माला, छापा, तिलक, रोजा, नमाज, अजान को धर्म का अंग मानने से साफ इनकार कर दिया। कबीर प्रगतिशील चेतना से युक्त एक विद्रोही कवि थे, इसीलिए उन्होंने धर्म के ठेकेदारों का विरोध किया। उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता की बात कही और बताया कि ईश्वर दो नहीं हो सकते, यह तो लोगों का भ्रम है जो खुदा को परमात्मा से अलग मानते हैं। दुई जगदीश कहाँ ते आया, कहूँ कौन भरमाया। समाज में मौजूद पाखंड के विरोधी कबीर ने मगहर में जाकर इसीलिए मृत्यु का वर्ण किया, क्योंकि वे दिखा देना चाहते थे कि मुक्ति काशी में ही नहीं, मगहर में मरने में भी मिल सकती है। इस प्रकार पंजाब, बंगाल, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान आदि देश के विभिन्न भागों में फैले देश के भक्त कवियों ने किसानों, छोटे छोटे व्यापारियों, टोकरी बनाने वालों, भिश्तियों, कारीगरों आदि को प्रभावित कर एकता के सूत्र में बांधा और सामंती शोषण, उत्पीड़न और कुशासन के विरुद्ध जनता को संगठित कर सामंतवाद के पतन की प्रक्रिया को तीव्र किया। इस प्रकार कहा जा सकता है कि भक्ति आंदोलन ने 2 शताब्दियों से अधिक समय तक समूचे देश को आंदोलित किया था।